हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आपकी रीट मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के सबसे नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1997, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2008, तीसरा है 12 जुलाई 1994 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 2 अक्टूबर 1997। तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान तक कुल 33 जिले हैं, जिनमें से सबसे नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ था वो आप ध्यान रखें, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का गठन हुआ था। और जो प्रतापगढ़ आपका बनाया गया है वो 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया है, और 3 जिले आपके सामने हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ को तोड़कर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। साथ में आप ये भी ध्यान रखें, 26 जनवरी 2008 को जब प्रतापगढ़ बनाया गया था तो एक समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, और उस समिति का नाम था परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। प्रतापगढ़ की राजस्थान के अंदर थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए तो थेवा कला में बेल्जियम के हरे रंग के कांच को हथौड़े से टचाई करके उसको तराशा जाता है, और उसके बाद उस पर सोने व चांदी की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है। इसी कला को थेवा कला कहा जाता है। इसी कला के लिए राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले का नाथूजी सोनी का परिवार दक्ष माना जाता है। लेकिन वर्तमान में नाथूजी सोनी का परिवार राजस्थान को छोड़कर नीमच चला गया है। नीमच मध्य प्रदेश में है। 1857 की जो क्रांति राजस्थान में छिड़ी थी उसके अंदर एक सैनिक छावनी भी हुआ करती थी, नीमच। तो आप ये भी ध्यान रखें। तो वर्तमान समय में जो आपकी थेवा कला है वो मिटने की कगार पर है, अर्थात इसका कार्य राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। राजस्थान की किस झील पर प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जयसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील और सांबर झील। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे ही स्थित है नटनी का चबूतरा। पिछोला झील की अगर मैं बात करूं तो पिछोला झील के किनारे ही स्थित हैं जगमंदिर और जगनिवास महल। क्या स्थित हैं? जगमंदिर व जगनिवास महल। और इन्हीं जगमंदिर और जगनिवास महल से प्रेरणा पाकर, इसी जगमंदिर व जगनिवास महल से प्रेरणा पाकर मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में यमुना नदी के किनारे। तो आप ये भी याद रखें, जो जगमंदिर और जगनिवास महल हैं वो भी पिछोला झील के किनारे स्थित हैं, और पिछोला झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा स्थित है। और देखिए, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, सांबर झील, वो राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है, खारे पानी की झील है। भारत के अंदर जितना भी नमक का उत्पादन होता है उसका 8.7% नमक का उत्पादन राजस्थान की सांबर झील करती है। नक्की झील, ध्यान रखें, नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से खोद करके माना जाता है। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो जयसमंद झील है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कतरियासर, तीसरा ऑप्शन है डेहरा और चौथा ऑप्शन है मुकाम तालवा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद, गुजरात। देखिए, दादू जी की बात अगर हम करें तो दादू जी जो थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा से थे। देखो, भक्ति के 2 मार्ग बताए गए दोस्तों, एक होता है सगुण भक्ति परंपरा और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति परंपरा।
सगुण भक्ति परंपरा उसको बोलेंगे हम जिसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है, और निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, कर्म को प्रधान बताया गया। तो जो दादू जी थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा के एक संत हुआ करते थे, जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो हमारा राजस्थान का जयपुर रहेगा। और ऐसे बताते हैं कि दादू जी जब इनका जन्म हुआ था उसके पश्चात बताते हैं कि लोदीराम ब्राह्मण एक व्यक्ति हुआ करते थे, और उन्हीं को ये साबरमती नदी के अंदर पालकी में झूलते हुए मिले थे, और वही अपने घर लाए और इनका पालन पोषण किया। साथ ही एक चीज़ आप ये और याद करें, जो संत दादू दयाल जी हैं उनके कुल 152 शिष्य थे, कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों को दादू जी का 52वां स्तंभ कहा जाता है। लोक संतों में राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को ही कहा जाता है, जबकि लोक देवताओं में राजस्थान का कबीर रामदेव जी को कहा जाता है। कतरियासर दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, कतरियासर। कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर गांव के अंदर ही स्थित है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखिए 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसी को कर्क रेखा बोला जाता है। और ये जो कर्क रेखा है इसकी एक चीज़ आप नोट कर लें, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से हमारा एक राजस्थान भी शामिल है। तो राजस्थान में कहाँ से गुजरती है आपसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, और चौथा ऑप्शन दिया गया है उदयपुर सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, बी राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताना राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसमें से इसका अधिकांशतः विस्तार बांसवाड़ा के अंदर है। ये भी आप नोट कर लें, बांसवाड़ा के अंदर इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी 18 किलोमीटर जो विस्तार है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसका जो न्यूनतम विस्तार दिया गया है वो डूंगरपुर के अंदर है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का जो विस्तार है वो डूंगरपुर में। तो टोटल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 26 किलोमीटर, 18 किलोमीटर बांसवाड़ा में, और न्यूनतम विस्तार इसका डूंगरपुर के अंदर है 8 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खड़े गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। और खड़े गणेश जी के मंदिर के बारे में आपसे पूछा है कि किस ज़िले के अंदर ये मंदिर स्थित है। और ऑप्शन आपके सामने हैं कोटा है, रणथंभौर है, तीसरा ऑप्शन माउंट आबू दिया गया है, और चौथा सरिस्का दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो 1 नंबर सही होगा, ए सही होगा। कोटा के अंदर खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। अब देखिए राजस्थान में गणेश जी के कई सुप्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। नृत्यरत गणेश जी का मंदिर अगर आपसे पूछे, नृत्यरत गणेश जी का अगर मंदिर आपसे पूछे तो वो राजस्थान के अंदर सरिस्का के अंदर स्थित है, अलवर में। बाजना गणेश अगर आपसे पूछे, बाजना गणेश, तो बाजना गणेश जो है वो है आपका कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होगा कि जो आपका रणथंभौर है सवाई माधोपुर, जहाँ पर आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में स्थित है। बाजना गणेश माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। नृत्यरत गणेश जी को सरिस्का अलवर में दर्शाया गया है। खड़े गणेश जी का मंदिर राजस्थान के अंदर कोटा जिले के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा, जहाँ पर स्थित है आपका खड़े गणेश जी का मंदिर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस शासक के शासनकाल के अंदर उस्ता कला लाहौर से कहाँ लाई गई, बीकानेर लाई गई। उस्ता कला ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनूप सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राय सिंह, तीसरा ऑप्शन दिया गया है करण सिंह, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कल्याण मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल के अंदर जो उस्ता कला है वो लाहौर से लाई गई। देखो उस्ता कला मूल रूप से जो है वो आपको पता चल गया है कहाँ की है, लाहौर की है। उस्ता कला होती क्या है, तो देखिए उस्ता कला जो है वो ऊँट की खाल के ऊपर मीनाकारी करने की कला उस्ता कला है। और जो उस्ता कला है उसके अंदर जो अधिकांश कारीगर आपको देखने को मिलेंगे वो मुस्लिम हैं। अधिकांश जो ऐसी कारीगरी करते हैं वो मुस्लिम होते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और आप याद कर ही लें कि जो उस्ता कला होती है उसके जो कारीगर होते हैं वो चित्र उकेरने के पश्चात नीचे अपना नाम और दिनांक दोनों लगाते हैं। ये राजस्थान की ऐसी अनोखी कला है उस्ता कला।
और इस उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कारीगर माने जाते हैं जिनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के प्रसिद्ध कारीगर माने जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह, जिसके काल में उस्ता कला लाई गई थी राजस्थान में लाहौर से। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बारा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है करौली और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको बीकानेर। तो देखिए जो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के अंदर बारा में, और बारा में भी स्थान अगर आपसे पूछे तो सोरसेन के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? सोरसेन के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ये राजस्थान की इकलौती और एकमात्र ऐसी माता है जिस माता के मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पीठ के ही भोग लगाया जाता है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। एक चीज़ आप और याद करें, सोरसेन के अंदर ही राजस्थान के अंदर गद्धों का मेला भी लगता है। देखिए राजस्थान में गद्धों के दो प्रसिद्ध मेले लगते हैं, एक राजस्थान के लूणियावास जयपुर के अंदर पड़ता है और एक राजस्थान के अंदर सोरसेन बारा के अंदर भी जो गद्धों का मेला है उसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए और ऑप्शन दिए गए हैं। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के अंदर जो है करनी माता का मंदिर स्थित है देशनोक, जहाँ सफ़ेद चूहे देखने को मिलते हैं जिनको स्थानीय भाषा के अंदर काबा कहा जाता है। जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर जमुआई माता है, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर उनका मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है अलवर। तो देखिए 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो राजस्थान के अंदर झालावाड़ में स्थित है, और झालावाड़ के अंदर भी झालरा पाटन के अंदर स्थित है, और झालरा पाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर कहा जाता है। एक 7 सहेलियों की बावड़ी है जो राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, 7 सहेलियों का मंदिर है वो राजस्थान के झालरा पाटन जिला झालावाड़ के अंदर स्थित है, और झालरा पाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर कहा जाता है, जबकि आपकी सहेलियों की 7 सहेलियों की या सहेलियों की जो बाड़ी है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर झालावाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जोगी महल, सुपारी महल, जोगी महल, सुपारी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जिसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा आपको दिया गया है रणथंभौर। तो देखिए दोस्तों, जो जोगी महल है या सुपारी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये तीनों ही आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित हैं। और जो रणथंभौर दुर्ग है वो 7 पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसी कारण इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। इसके अलावा देखो और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद के अंदर स्थित है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ के अंदर स्थित है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जो आवासीय दुर्ग है वो चित्तौड़ को ही कहा जाता है। इसकी एक खास विशेषता आप और याद रखें, राजस्थान का इकलौता और एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, चित्रकारों के आपको नाम पूछे गए हैं, इनका संबंध पूछा है। देखिए क्वेश्चन है, साहिब राम और लालचंद जो चित्रकार हुए हैं उनका संबंध राजस्थान की कौन सी चित्रशैली से रहा है? ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन जयपुर है, दूसरा मेवाड़ है और तीसरा ऑप्शन आपको बीकानेर दिया गया है, चौथा ऑप्शन आपको कोटा दिया गया है। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो साहिब राम और लालचंद चित्रकार हैं वो राजस्थान की जयपुर चित्रशैली से अपना संबंध रखते हैं। देखिए साहिबुद्दीन एक ऐसा ही चित्रकार और है, साहिबुद्दीन, जो साहिबुद्दीन आपका है वो राजस्थान की मेवाड़ चित्रशैली से संबंध रखने वाला है। मेवाड़, और मेवाड़ ही राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली है। इसी वजह से मेवाड़ चित्रशैली को राजस्थान की चित्रशैली की जननी भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा जिसके शासनकाल में राजस्थान में पहली बार चित्रकला का उदय हुआ, इसी वजह से मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। बीकानेर चित्रशैली राजस्थान के अंदर उस्ता कला के लिए फेमस है, और कोटा चित्रशैली राजस्थान की ऐसी चित्रशैली है जिसमें राजाओं के साथ रानियों को भी जंगलों के अंदर शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।